आप अच्छे ही होंगे। आज हम करेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 हीरोज फॉर्मूला। ये जो चैप्टर है ये ट्राइंगल से रिलेटेड है, ट्राइंगल्स के एरिया से रिलेटेड है। यूजुअली क्या है, आप लोगों ने बहुत इजी सा एक फॉर्मूला रटा हुआ होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का। वो राइट ट्राइंगल का होता है बेसिकली। बच्चे उसको ज्यादा अच्छे से इजी याद कर लेते क्योंकि बहुत आसान सा तरीका है। वो है हाफ बेस इनटू हाइट। हाँ, ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल होता है एरिया के लिए, लेकिन ओनली इन केस ऑफ राइट ट्राइंगल। अब अगर मान लो कि किसी भी ट्राइंगल में ये मिस हो, फिर आप क्या करोगे? हाँ, उसी केस में हम हीरोज फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। व्हेन ऑल द थ्री साइड्स आर गिवन इंस्टेड ऑफ हाइट। हमें हाइट ना दे रखी हो, उसकी जगह हमें तीनों साइड्स दे रखी हो। जैसे कि ट्राइंगल ऐसे होता है, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड दे रखी हो, तो हम जो है फिर हीरोज फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं अपने। और उस केस में हमें हाइट की कोई जरूरत नहीं है। बिना हाइट के हम अपनी साइडों के मेजरमेंट के हिसाब से हम अपना एरिया निकाल लेते हैं। अब उसको निकालने के लिए हम यूजुअली हमें कुछ चीजें पहले चाहिए होती है। हमें पहले कॉन्सेप्ट समझना है कि हम ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं। कोई एक तरीके का ट्राइंगल तो होता नहीं है, बहुत सारे तरीके के ट्राइंगल होते हैं। तो उनमें से हम कौन से ट्राइंगल्स के लिए बात करें? यूजुअली जब भी आपको ये चैप्टर आए और इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए तो आपको क्या करना है? सिर्फ हीरोज फॉर्मूला याद रखना है। अब वो चाहे किसी भी तरीके का ट्राइंगल हो। ट्राइंगल बेसिकली आपको जो आएंगे वो आएगा स्केलिन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब आपको उसको समझने के लिए पहले आपको ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि स्केलिन ट्राइंगल किसको बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल किसको बोलते हैं, आइसोसेलेस किसको बोलते हैं। तो स्केलिन ट्राइंगल की बात अगर हम करें तो स्केलिन ट्राइंगल होता है व्हेन ऑल साइड्स आर डिफरेंट, यानी कि सबके मेजरमेंट डिफरेंट होते हैं, तब हम उसको बोलते हैं स्केलिन ट्राइंगल। अब अगर हम बात करें इक्विलेटरल की, नाम से ही पता चल रहा है इक्विलेटरल का मतलब यानी कि इक्वल। तो व्हेन ऑल साइड्स आर इक्वल, जब हम बोलेंगे कि सारी साइड्स इक्वल है तब हम बोलेंगे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये। और जब हम बात करें आइसोसेलेस ट्राइंगल की, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में व्हेन टू साइड्स आर इक्वल, जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तब हम बोलते हैं कि वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है और एक साइड डिफरेंट होती है। अब चाहे आपको कोई भी ट्राइंगल आ जाए, स्केलिन आ जाए, क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए इक्विलेटरल ट्राइंगल, फिर क्वेश्चन में लिखा जाए आइसोसेलेस ट्राइंगल, आपको क्या करना है? सिर्फ हीरोज फॉर्मूला लगाना है। हाँ, हो सकता है कि मे बी इन सब की जरूरत आपको, इन सारे कॉन्सेप्ट की जरूरत आपको तब पड़े जब आपको कोई एक साइड ना दी हुई हो और निकालनी हो, इक्विलेटरल दिया हुआ और आपको साइड पहले निकालनी हो, फिर बोला हो एरिया निकालने के लिए, या फिर आपको आइसोसेलेस में कोई एक साइड दी हुई हो, दो साइड दी हो, फिर तीसरी निकालने के लिए बोला, तब हम मान सकते हैं कि इनके कॉन्सेप्ट हमें समझ में आने चाहिए। तब उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। नहीं तो अदरवाइज जब भी एरिया बोलेंगे और तीनों साइड्स गिवन होंगी तो समझ लेना कि आपको जो है हीरोज फॉर्मूला लगाना है और काम खत्म आपका। सिर्फ एक फॉर्मूला है मेन जो आपको समझना है कि उस एक फॉर्मूले में आपका सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है और बहुत कोई मुश्किल नहीं है वो फॉर्मूला, बहुत आसान सा फॉर्मूला है। उसको समझने के लिए पहले आपको ये समझना है कि ये है क्या। आपको सबसे पहले निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर मींस लेंथ, लेंथ ऑफ ट्राइंगल। मान लो कि एक वायर से एक ट्राइंगल बनाया। अब उस ट्राइंगल को जब बनाया तो एक वायर इस्तेमाल हुई और उसको ये शेप दे दिया हमने ट्राइंगल का। अब आपसे अगर कोई पूछे कि भाई कितनी बड़ी वायर थी जिससे आपने अपना ट्राइंगल बनाया है, तो आपको बेसिकली कुछ नहीं करना, आपने बस उसकी साइड्स को मेजर करना है और सबको प्लस करना है। आपकी लेंथ की, वायर की लेंथ आ जाएगी। जैसे कि पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, वेयर a, b एंड c आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ये a है, ये b है और ये c है। इन सबको प्लस कर दो, प्लस करते ही आपका आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ये हो गया स्टेप 1। ये स्टेप 1 है। आपको पहले
सारी साइड्स पता होनी चाहिए, सारी साइड्स पता होंगी, उसके बाद आप पेरीमीटर निकालेंगे। एक चीज आप स्टेप वाइज इसको लिख ले कि आपको स्टेप 1 में क्या करना है। स्टेप 1 में आपको पेरीमीटर निकालना है व्हेन ऑल 3 साइड्स आर गिवन। आप यहां पे लिखो व्हेन ऑल 3 साइड्स आर गिवन। जब आपको तीनों साइड्स गिवन हो, अगर आपको तीनों साइड्स गिवन नहीं है तो ये वाला आपका स्टेप 1 नहीं होगा। फिर आपका स्टेप वो होगा जिसमें आपको साइड्स निकालने के लिए बोली जाएंगी। पहले आप साइड्स निकालोगे, देन उसके बाद पेरीमीटर निकलेगा। ये हम आपको हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, जो आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन केसेस के अकॉर्डिंगली मैं आपको समझा दूंगी, बताऊंगी कि कैसे निकालना है। पहले आप ये स्टेप 1 नोट करें, फिर मैं आपको बताती हूँ कि स्टेप 2 में क्या करना है। स्टेप 2 है आपका सेमी पेरीमीटर, जिसको हम इस चैप्टर में एस के नाम से जानेंगे। सेमी मतलब हाफ, पेरीमीटर मतलब हाफ ऑफ पेरीमीटर। पता चल गया होगा क्या करना है, पेरीमीटर को हाफ करना है। और पेरीमीटर नहीं भी निकाला है तो कोई बात नहीं, सारी साइड्स को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो, सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा। स्टेप 2 इज कंप्लीटेड। नाउ वी मूव ऑन टू स्टेप 3। इसे नोट करें पहले आप, ठीक है। अब हम मूव करते हैं स्टेप 3 पे। अब स्टेप 3 यानी कि हमारा फाइनल स्टेप, यानी कि एरिया। एरिया का फॉर्मूला है वही हीरोन्स, जो हमारे नाम से ही पता चल रहा है, चैप्टर का नाम ही यही है। अब आपको फॉर्मूले में जो जो चीजें इस्तेमाल हुई है वो भी समझ में आ रही होंगी। एस का मतलब a प्लस बी प्लस सी बाय 2, ठीक है। जो भी निकलेगा वो आपका एस हो गया। अब आपने एस निकाला, उस एस को आप यहां लगाओगे, फिर यहां पर ए बी और सी यानी कि फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड, इसको आप लगाओगे। और क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो जो भी लास्ट में आएगा, इस वैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगी आपकी एनसीईआरटी का, कि जिससे आपको ये समझ में आएगा कि आपने करना क्या है। अब आप पहले इस फॉर्मूले को नोट करो, फिर उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का करके दिखाती हूँ, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपने करना क्या है और अप्लाई कैसे करना है इस फॉर्मूले को। अब एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है एक ट्रैफिक सिग्नल जो कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप में है। पहले हम ट्राइंगल बना लेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इसमें साइड नहीं दी हुई, सिंपल बोल दिया कि साइड है ए। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी सारी साइड बराबर है, तो अगर हमें एक साइड ए दे दी तो मतलब सारी साइड्स ए ही हो गई आपकी। और बोला है कि पेरीमीटर उसका 180 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर अगर हमें दे दिया है तो हमें क्या समझ में आना चाहिए कि क्या दे दिया है उन्होंने हमें, सम ऑफ ऑल साइड्स दे दी है। हम क्या करेंगे, जहां पेरीमीटर लिखा है वहां पर फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी, दूसरी तरफ 180। अब a b c यानी कि तीनों साइड्स कितनी कितनी दी है, a और a, तो मैं तीनों जगह a और a लिख दूंगी। कितने a हो गए, 3a। ये यहां पर डिवाइड हो रहा है इसके साथ में, वहां जाएगा तो सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाएगा तो डिवाइड। काटेंगे इसको तो हमारा जो साइड आई वो कितनी आ गई, 60 सेंटीमीटर। यानी कि अगर ये 60 है तो ये भी 60 है, ये भी 60 है, ठीक है। अब हमारा स्टेप 2, हमारे पास पेरीमीटर था, हमें निकालने की जरूरत नहीं है, तो हमारा स्टेप 1 स्किप हो गया। अब हमें जरूरत किस बात की थी कि हमें साइड्स निकालनी थी। वो स्टेप 1 में पेरीमीटर की जगह अब साइड्स निकालने वाली बात आई है। मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपका डिफर होता चला जाएगा केस। जरूरी नहीं है कि हर बार स्टेप 1 आपका पेरीमीटर ही होगा। हो सकता है किसी केस में, जैसे कि इस केस में था कि आपको पेरीमीटर दिया हुआ था, आपको साइड्स निकालनी थी, हमने साइड्स निकाल ली। अब हमारा आता है स्टेप 2। स्टेप 2 क्या था हमारा कि हमें अपना एस निकालना है। आप इसे इतने नोट करो, फिर मैं आपको बताती हूँ कि एस कैसे निकालेंगे। बच्चों अब क्या है पेरीमीटर, अब सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला मैंने बोला था ना एस आएगा, तो अब सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था, पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 180 को 2 से डिवाइड कर दिया, आ गया 90 सेंटीमीटर। अब हमारा 90 सेंटीमीटर, देन मूव ऑन टू थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या था, फाइनल स्टेप हमारा एरिया निकालना। अब हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास साइड्स भी हो गई है, हमारे पास एस भी हो गया है। अब बस हमें जो फॉर्मूले में 3-4 चीजें चाहिए थी वो हमारे पास है, तो अब हम क्या करेंगे, अब सीधा अपना एरिया निकालेंगे। आप इसे नोट करो, फिर मैं एरिया निकालती हूँ। अब एरिया का फॉर्मूला क्या है हमारा, पहले हम फॉर्मूला लिख लें, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। s क्या निकाला था हमने, 90 ब्रैकेट
फिर s की जगह 90 माइनस a क्या है हमारा 60, फिर ब्रैकेट s की जगह 90, फिर b की जगह 60, फिर 90 माइनस 60। अब पहले माइनस करते जाएंगे और हर ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है तो हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे कि वो मल्टीप्लाई है। यहां पर आया हमारा क्या 30 इंटू 30 इंटू 30। अब जो भी आता जाए रूट में है तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी नंबर रूट्स में लिखे हुए हैं उनको हम जो है क्या करेंगे, जो भी नंबर हमारे रूट्स में आएंगे उनका हम एलसीएम निकालेंगे। जैसे 90 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो जो भी आता जाए सारे फैक्टर्स लिखते जाओ मल्टीप्लाई करके। 30 का फिर दूसरे 30 का भी सेम और तीसरे 30 का भी सेम। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, अब हम देखेंगे जो भी हमने फैक्टर्स लिखे थे उन सबको पेयर करेंगे, यानी कि उनको गिने, पहले गिनो उनको कि कितने हैं। जैसे 2 है तो 2 कितने हैं 1 2 3 4, 4 2 है तो इसका हाफ बाहर आ जाएगा रूट के, क्योंकि इवन है तो बाहर आ जाएगा। फिर 1 2 3 4 5, अब 5 का हाफ तो पॉइंट होगा तो हम पॉइंट में नहीं लेंगे, 4 का आधा कर 2 बाहर ले लेंगे और जो 1 रह जाएगा उसे रूट में ही रहने देंगे, उसे बाद में लिखेंगे। फिर 5 कितने 1 2 3 4 तो 2 5, और अब हमारा क्या रह गया था रूट, जिसका पेयर नहीं बना था वो रह गया था 3, तो जिसका पेयर नहीं बना उसे रूट में ही छोड़ दो आप, और जिनका पेयर बन चुका है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 4 4 3 12 12 3 36 36 into 25 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा ध्यान में रखना एरिया की जो यूनिट आएगी वो आपकी हमेशा स्क्वायर में आएगी, चाहे वो मीटर स्क्वायर हो चाहे वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो। हाँ, एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि आपके जितनी भी चीजें आपको दी हुई हो सारी साइड्स शुड बी इन सेम यूनिट्स। आपके जैसे एक साइड अगर सेंटीमीटर में तो दूसरी भी सेंटीमीटर में और तीसरी भी सेंटीमीटर में होनी चाहिए। अगर एक मीटर में है तो पहले उसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। सेम ऐसे ही पेरीमीटर भी अगर आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो साइड्स भी आपके सेंटीमीटर, मतलब कहने का मतलब है कि जो भी आपको चीजें दी होगी, जो भी मेजरमेंट दिया होगा शुड बी इन सेम यूनिट्स। चलिए एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। 36 इसको काट दें। आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट है, कुछ इसमें इसके आगे आपको अभी हाल फिलहाल में ये जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली आपको भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये आपका बिल्कुल फाइनल क्वेश्चन है, कंप्लीट हो चुका है। आपसे क्वेश्चन में एरिया पूछा था, एरिया हम निकाल कर दे चुके हैं। इसके बाद जब आप दूसरे क्वेश्चंस करोगे तो थोड़ा उनको केयरफुल होकर करें। चैप्टर इजी है, बहुत ज्यादा हौच-पौच नहीं है। फॉर्मूलाज के बीच में गिने चुने दो, एक बड़ा फॉर्मूला है एक छोटा फॉर्मूला है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार एक ही जैसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा। हो सकता है मे भी किसी में 2 साइड है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी में 2 साइड होंगी, किसी में रेशो में दी होंगी साइड्स। तो आप जब क्वेश्चन करें, अगर आपको कोई डिफिकल्टी आए तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उनके सॉल्यूशंस एक ऑडियो नोट में आपको भेज दूंगी। और दूसरी बात कि जब भी आप क्वेश्चन करें तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि हेरॉन्स फॉर्मूला में ये जो रूट में जब आप कोई चीज रखते हो तो उसका एलसीएम निकालना है, और एलसीएम निकालने के बाद उनकी पेयरिंग करनी है। पेयरिंग करने के बाद भी कुछ बच्चा देखा गया है कि कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि पेयरिंग करने के बाद भी रूट नहीं हटाते, रूट को फिर भी लगाए रखते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने पेयरिंग कर दी, मैंने देखा कि जो जो इवन में है उनके हाफ हाफ करके उनको बाहर निकाल दिया। जिनके पेयर्स नहीं बने, जैसे कि 1 3 का पेयर नहीं बना था, वो अकेला था, तो उसी को सिर्फ मैंने रूट में रखा है, बाकी सबको रूट से बाहर निकाल दिया है। तो और जो भी बाहर आ जाएगा रूट के हाफ होकर आएगा, और उनको हम जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो रूट के बाहर वाला नंबर और रूट के साथ वाला नंबर जो होगा उनको आप मर्ज करके लिखेंगे और वही आपका फाइनल आंसर होगा। होपफुली आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। और
अगर आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए या एनसीईआरटी के नोट्स चाहिए तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है उनके सबके सॉल्यूशंस आपको सेंड करूंगी।